गांव में रामपाल और श्यामलाल दो भाई रहते थे। उनके पिता एक प्रतिष्ठित किसान थे जिनकी काफी जमीन जायदाद थी। उनके पिता के मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटों को जायदाद का वारिस बनाया गया। शुरुआत में दोनों भाई मिलकर खेती करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ दोनों भाई में छोटे मोटे झगड़ा होने लगा। श्यामलाल को लगता था कि रामपाल ज्यादा फसल उठा रहा है और रामपाल को लगता था कि श्यामलाल मेहनत नहीं कर रहा है। एक दिन जब गांव में नई सड़क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की बात चली, तब दोनों भाइयों में बंटवारे की। अब हम साथ काम नहीं कर सकते, हर बार तू ही ज्यादा फसल बेचता है। अरे तू ही बता, जब खेत जोतने की बारी आती है तब तू बहाने बनाने लगता है और फसल के समय सबसे आगे खड़ा रहता है। हाँ है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। चलो अब बंटवारा ही ठीक रहेगा। हाँ यही सही रहेगा। अब मैं अपना हिस्सा लेकर अलग रहूंगा। दोनों भाई गांव में बुजुर्गों के पास जाते हैं और बंटवारे की मांग रखते हैं। गांव के सभी सदस्य पंचायत में पहुंचते हैं। गांव के सभी लोग पंचायत में इकट्ठा होते हैं। देखिए मुखिया जी, हमारी जमीन बराबर में बांट दीजिए। अब हमारा भाई साथ में नहीं रहेगा। वह कहता है कि तू ज्यादा फसल बेचता है, इसीलिए अब हम अलग अलग रहेंगे। ये बराबर की जमीन है। ये हमको कम फसल देता है और कम मेहनत भी करता है और फसल ज्यादा लेता है, इसीलिए हमारा अलग रहना ही ठीक रहेगा। मुखिया जी दोनों के प्रस्ताव को सुनते हैं और कहते हैं, और श्यामलाल, तुम दोनों भाई आपस में रहे हो। तुम्हारे पिता एक प्रतिष्ठित किसान थे और वह सामूहिक परिवार पसंद करते थे। तुम दोनों को आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। वह इतनी मेहनत करके इतनी सारी जमीन जायदाद बनाए, तुम एक पल में उसका 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिए। मुखिया जी, मेरा भाई ही बोलता है कि तुम ज्यादा लेते हो, तो इसलिए अब अलग रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब अपना अपना मेहनत करेंगे और अपने से भी फसल भेजेंगे, तो पता चलेगा कितना ज्यादा लेते थे, कितना कम। हमें अपना हक चाहिए। बुजुर्गों ने फैसला किया कि दोनों भाइयों की संपत्ति बराबर मिलेगी। खेत, घर और मवेशियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब दोनों भाई अलग रहने लगे। शुरुआत में दोनों को खुशी हुई, लेकिन जल्द ही परेशानियां आने लगीं। खेती करना मुश्किल है, ना ही समय पर फसल काट पाता हूँ और ना ही खेतों की देखभाल कर पाता हूँ। मेरा भाई कितना करता था। दूसरी तरफ श्यामलाल के पास खेत तो थे, लेकिन बैल और औजार नहीं थे, जो पहले रामपाल के साथ साझा किए जाते थे। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, जिससे सारी फसल खराब हो गई। गांव के लोग मदद के लिए इकट्ठा हुए। रामपाल और श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। हम लोग जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिए। साथ में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास खेत तो है पर बैल नहीं है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। हम तुमने समय पर फसल काट पाए हैं और नहीं खेतों की रखवाली कर पाते हैं। भाई हमने तो बंटवारा कर लिया, लेकिन क्या हमने रिश्ते भी बांट लिए? दोनों भाई साथ में हो जाते हैं और अब साथ में खेत पर काम करने जाते हैं। इस बार खूब फसल होती है। दोनों भाइयों ने जमकर मेहनत की होती है। इस बार की फसल में दोनों भाई खूब खुश होते हैं। यह दृश्य देखकर गांव वाले भी खूब खुश होते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। इतना एकता में बल उतना अकेले में नहीं। देखो, दोनों भाई इकट्ठा हो गए तो कितना फसल की पैदावार हुई। इतनी फसल की उपज तो इनके पिता धनीराम भी नहीं कर पाते थे। तुम लोग आवेश में आकर गलत फैसला ले लिए थे। अब देखो, तुम लोगों को साथ में देखकर कितनी खुशी हो रही है। आज धनीराम होता तो बहुत खुश होता। चलो, तुम लोगों को समय रहते समझ में आ गया। एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। उस बुढ़िया माँ के पास बहुत सारा धन था। उस गांव में 2 पड़ोसी रहा करते थे। एक का नाम था मदन, दूसरे का नाम था श्याम। वह दोनों बुढ़िया माँ के पड़ोसी थे। बुढ़िया माँ अपने चौपाल पर बैठी अकेली और कमजोर दिख रही है। सुबह का समय था। बुढ़िया माँ अपने मन में सोच रही थी, इस घर में धन दौलत तो बहुत है, लेकिन अपनेपन की कमी है।
अगर मेरी कोई संतान होती तो शायद बुढ़ापे में इतनी तकलीफ ना होती। श्याम अपनी भैंस को चारा देने के बाद बुढ़िया माँ के घर आता है। श्याम उस बुजुर्ग औरत का बहुत ध्यान रखता है। माँ, आपने आज कुछ खाया कि नहीं? मैं आपके खाने के लिए कुछ लाया हूँ। लो माँ जी, ये खाना खा लो। पता नहीं सुबह आपने कुछ खाया भी है या नहीं। श्याम खाना थाली में परोस देता है और बुढ़िया माँ के सामने रख देता है। बेटा, तू हमेशा मेरी इतनी सेवा करता है, भगवान तुझे खुश रखे। एक मदन है जो मेरी जमीन जायदाद के पीछे पड़ा रहता है। दूर खड़ा मदन और उसकी पत्नी यह सब देख रहे होते हैं। उसे बहुत जलन होती है। जब श्याम उस बहुबरसीय बूढ़ी अम्मा के पास जाता है। बुढ़िया माँ के पास बहुत संपत्ति है। अगर मैं उसकी सेवा करके उसे अपने पक्ष में कर लूं, तो वह सारी संपत्ति मेरे नाम कर देगी। पर गांव में तुम्हें सब जानते हैं कि तुम स्वार्थी हो। बुढ़िया माँ इतनी भोली नहीं है कि वह तुम्हारी चालाकी को न समझे। मैं ऐसे नाटक करूंगा कि वह मुझ पर विश्वास करने लगेगी और मैं उसकी सारी जमीन और धन हड़प लूंगा। अगले दिन से मदन बुढ़िया माँ का सेवा करने के लिए नाटक करने लगा। वह उनके घर जाकर बातें करता, उनकी जरूरत का ख्याल रखना, लेकिन उसके मन में खोट था। बुढ़िया माँ का घर। कुछ दिन बाद बुढ़िया माँ की तबीयत बिगड़ गई। वह चारपाई पर पड़ी थी। गांव वालों को चिंता होने लगी। श्याम उसके लिए हर रोज दवा और खाना लाता, जबकि मदन बस दिखावे के लिए आता और फिर चला जाता। एक दिन बुढ़िया माँ दोनों की परीक्षा लेने की सोची। मदन और श्याम, मैं अपना वसीयत बनवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जायदाद उसे मिले जो मेरी सच्ची मन से सेवा करता हो। मदन यह सुनकर खूब खुश हुआ और सोचने लगा, श्याम से ज्यादा तो मैं ही बूढ़ी अम्मा का ख्याल रखता। वो जमीन जायदाद मुझे ही देगी। मदन को लगा कि मैं ही सबसे ज्यादा ख्याल रखता हूँ, लेकिन सब भगवान देखता है और कर्म के हिसाब से फल देता है। माँ, आप चिंता मत करें, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। श्याम कुछ नहीं कहा, बस बुढ़िया माँ की सेवा करता रहा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माँ फैसला किया और सभी को गांव के चौपाल में बुलाया। गांव के लोग इकट्ठा हुए और बुढ़िया माँ भी वहीं सरपंच के पास बैठी है। गांव वालों, मैंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। मदन आत्मविश्वास से वहीं पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बुढ़िया माँ जो कहा वह सुनकर उसकी हंसी गायब हो गई। मैंने देखा कि मेरी सेवा कौन करता है और कौन दिखावा करता है। मैंने देखा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और इसीलिए मैं अपनी सारी जायदाद श्याम के नाम करती हूँ। ये सही निर्णय है। सेवा और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है मदन। देखो, अब तुम भी ईमानदारी से रहा करो। ईमानदारी से रहोगे तो तुम्हें भी ईमानदारी का फल मिलेगा। मदन की आंखों में क्रोध और पछतावे के भाव थे। अब मदन भी सुधर चुका था। कहते हैं ना, संगत का बहुत असर पड़ता है। लालच और धोखे से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सच्ची सेवा और ईमानदारी का हमेशा सम्मान होता है। फिर मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ।